हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज है और आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के रोडमैप के बारे में। तो काफी ज्यादा डिमांड थी इस वीडियो की, तो आज फाइनली वाली वीडियो आ गई है। आज हम देख रहे होंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रोडमैप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का। बहुत ही सिंपल सा एक रोडमैप देख रहे होंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं कि कहाँ से कैसे करके ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करना है, क्योंकि सारी की सारी चीजें आज यहाँ पर कवर होने वाली है। आज हम देख रहे होंगे कि कहाँ से बेस्ट रिसोर्सेज रहते हैं, कितना टाइम आप लोगों को लगने वाला है, आप लोगों को करना भी चाहिए ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की नहीं करना चाहिए, सारी की सारी चीजें देख रहे होंगे। क्या क्या टूल्स रहने वाले हैं जो कि आप लोगों को सीखने चाहिए, किस तरीके से आप वो टूल्स सीख सकते हो। मैंने खुद ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कर रखी है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं गाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत ही अच्छा मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ब्लॉकचेन डेवलपमेंट क्यों करनी चाहिए। क्योंकि मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज अपनी कंपनीज में ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए हायर कर रही होती है लोगों को, और क्या क्या वो पैकेज दे रही होती हैं, और वो पैकेज कितना ज़्यादा हाई होता है नॉर्मल डेवलपर्स के मुकाबले। तो बहुत ही कमाल की वाली वीडियो रहने वाली है। स्टार्ट करने से पहले जरूर अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे मुझे मिलती है मोटिवेशन आप लोगों के लिए ऐसी कमाल की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज अ ब्लॉकचेन। अगर आप लोगों को नहीं पता ब्लॉकचेन, तो बहुत ही जल्दी से मैं समराइज कर देता हूं। आज की वीडियो हम ब्लॉकचेन के बारे में नहीं जानने वाले, आज हम देखने वाले ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में। तो लेकिन जल्दी से मैं बताता हूं सो दैट अगर आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता तो क्या होता है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन बेसिकली ब्लॉक्स का एक चेन है। ब्लॉक्स के अंदर क्या है, ब्लॉक्स के अंदर कुछ डेटा रखा हुआ है। तो बेसिकली एक डेटाबेस ही है। आप लोगों का जो SQL डेटाबेस होता है, मोंगोडीबी डेटाबेस होता है, इसी तरीके से ब्लॉकचेन भी एक डेटाबेस भी है। लेकिन इसके अंदर जो डेटा है वो सिर्फ आपके नोड या फिर आपके सिस्टम में नहीं है, ये एक पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर आप लोगों का डेटाबेस रखा हुआ है। मतलब हर बंदे के पास जो भी इस नेटवर्क के अंदर नोड है या फिर जो भी मशीन है इस नेटवर्क के अंदर, उस हर मशीन के पास ये पूरा डेटाबेस की पूरी कॉपी है। और जब भी कोई नया डेटा इस डेटाबेस के अंदर डाला जाता है तो वो डेटा पूरी की पूरी नोड के अंदर सिंक होता है, और हर नोड के अंदर वो डेटा जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, अगर किसी को भी कोई डेटाबेस में चेंज करना है तो उसको एक कंप्यूटर को हैक करने के अलावा सारे कंप्यूटर्स को हैक करना होगा जो भी इस नोड के अंदर हैं। तो ये बहुत ही इंपॉसिबल टास्क होता है। इसी वजह से इसके अंदर हम कहते हैं कि इसके अंदर डेटा आपका अनहैकेबल होता है, और साथ ही साथ इम्यूटेबल डेटा भी होता है, क्योंकि आप लोग इसके अंदर किसी भी बीच में जाके किसी भी नोड को चेंज नहीं कर सकते। क्यों चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि बात करते हैं ब्लॉक की, क्योंकि ब्लॉक के अंदर ना तीन चीजें होती हैं। एक होता है डेटा, एक होता है उस डेटा से निकलने वाला हैश, और एक होता है प्रीवियस डेटा का हैश। इसकी वजह से एक ये चेन बना लेता है, ब्लॉक्स की एक चेन बना लेता है। और अगर आप लोग किसी भी ब्लॉक के अंदर जाकर डेटा को चेंज करने का ट्राई करते हो तो उस डेटा को चेंज करने से आप लोग उस ब्लॉक के हैश को भी चेंज कर देते हो। अब क्योंकि उस ब्लॉक का हैश चेंज हो गया, इसकी वजह से वो अब अगले वाले ब्लॉक के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर आप लोगों को अगले वाले ब्लॉक के साथ कनेक्ट करना है तो अगले वाले ब्लॉक का प्रीवियस हैश चेंज करना पड़ेगा। इसकी वजह से आप लोग अगले वाले ब्लॉक के डेटा को चेंज कर दोगे, उसकी वजह से अगले वाले ब्लॉक का हैश भी चेंज हो जाएगा, और उसकी वजह से फिर उसके अगले वाले ब्लॉक के डेटा के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप देखो एक लंबी सी प्रोसेस बन जाती है। इसलिए इसी वजह से हम कहते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर जो डेटा होता है वो इम्यूटेबल होता है, और साथ साथ ये प्रोसेस आपको सिर्फ एक कंप्यूटर के अंदर नहीं, ये प्रोसेस आपको सभी कंप्यूटर के साथ रिपीट करनी पड़ेगी। इसी वजह से काफी ज्यादा एक ऐसा डेटाबेस है जो कि बहुत सिक्योर डेटाबेस है। तो इसकी हेल्प से आप लोग इसको वहां यूज कर सकते हो जहां पर आप लोगों को दिखता है कि एक बहुत ही ज्यादा रोबस्ट डेटाबेस चाहिए, साथ में बहुत ही सिक्योर डेटाबेस चाहिए जिसको कोई भी बाद में आके चेंज ना कर सके। लाइक आप लोगों को चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी काफी अच्छा एग्जांपल है। क्रिप्टो करेंसी में आप चाहते हो कि एक बार जो ट्रांजैक्शन हो गई वो सेव हो जानी चाहिए, वो ट्रांजैक्शन बाद में आके कोई चेंज ना कर पाए। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी जो आप लोगों का बिटकॉइन है, बिटकॉइन सबसे बड़ा यूज केस है आज ब्लॉकचेन के ऊपर। बिटकॉइन के आने के बाद ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर बूम आया यार, और उसके बाद तो अब मल्टीपल और एप्लीकेशन बनने लग गए हैं इसके। मल्टीपल कंपनीज यूज कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी होगी, माइक्रोसॉफ्ट आपकी होगी, द वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर आप लोगों की मॉर्गन स्टैनली होगी, मल्टीपल कंपनीज हैं, Amazon, हर कंपनी आजकल ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन को कहीं ना कहीं अपने अंदर यूज कर रही है। तो ये होगा आप लोगों का बेसिक्स की व्हाट इज एक्चुअली ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन एक्चुअली होता क्या। अब जरा बात कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन डेवलपर्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं। तो ब्लॉकचेन डेवलपर्स यार दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कोर ब्लॉकचेन डेवलपर, एक होता है ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर। कोर ब्लॉकचेन डेवलपर क्या होता है? जो कि एक ब्लॉकचेन के क्लाइंट को बना रहा होता है। ब्लॉकचेन क्लाइंट क्या होता है? ब्लॉकचेन क्लाइंट बेसिकली मल्टीपल टाइप के ब्लॉकचेन क्लाइंट है आजकल। बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन क्लाइंट है, इथेरियम एक ब्लॉकचेन क्लाइंट है, आपका रिपल हो गया, मल्टीपल आजकल आप देखोगे ना तो हजारों ब्लॉकचेन क्लाइंट लिस्टेड होता है। मैं यहाँ कहीं लिस्ट भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को दिखेंगे यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉकचेन क्लाइंट है, लेकिन इनके ऊपर जो काम कर रहे होते हैं, मतलब इनके प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इनके प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इनके टैक्स स्टैक के ऊपर, मतलब जो एक्चुअल कोर इनकी जो कोडिंग होती है जो कि मल्टीपल लैंग्वेज में हो रही होती है, C++ में हो रही होती है, गोलैंग के अंदर होती है, रस्ट के अंदर हो रही होती है, इनके ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं, इनके प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कोर ब्लॉकचेन डेवलपर, जो कि ब्लॉकचेन क्लाइंट्स को डेवलप कर रहे होते हैं। और एक होता है आपका ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर, और 90% से भी ज्यादा ब्लॉकचेन डेवलपर जो होते हैं ना वो आजकल ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ अपनी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि किसी एक सेंट्रल लोकेशन पर होस्टेड नहीं है, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब हर बंदे के नोड के ऊपर इसकी एक्सेस है। तो ये जो होते हैं डेवलपर्स, इनकी हम बात करते हैं ब्लॉकचेन डेवलपर्स की। तो जब हम कहते हैं ना कि किसी कंपनी ने डाला है, दे आर आस्किंग फॉर अ ब्लॉकचेन डेवलपर, तो दे यूजुअली आस्क फॉर दीज
ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर, ठीक है। तो 90% से ज़्यादा जो लोग होते हैं आजकल ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि ब्लॉकचेन डेवलपर्स एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है। तो मल्टीपल कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है आजकल। आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एक्सेंचर हो गई, आप लोगों की द वर्ल्ड बैंक हो गया, आप लोगों का कॉग्निजेंट हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इस टाइप की मल्टीपल कंपनीज, छोटी बड़ी हर कंपनी के अंदर आजकल, अमेजॉन हो गई, मतलब मैं मॉर्गन स्टैनली हो गई, ये बैंकिंग कंपनीज भी आ रही हैं, आप लोगों की सर्विस सेक्टर वाली कंपनीज भी आ रही हैं। मल्टीपल कंपनीज आजकल ब्लॉकचेन को यूज कर रही हैं और साथ ही साथ ये कंपनीज काफी अच्छा पे भी कर रही होती है। मतलब अगर हम देखें कि एक नॉर्मल डेवलपर जिसको ब्लॉकचेन की नॉलेज नहीं है और एक डेवलपर जिसको ब्लॉकचेन की नॉलेज है, ये नॉर्मल डेवलपर से थ्राइस या फिर ट्वाइस ज्यादा अर्न कर रहा होता है कई केसेस में, ठीक है, डिपेंड करता है। लेकिन काफी ज्यादा, मतलब इनसे ऑब्वियसली ज्यादा ही अर्न कर रहे होते हैं क्योंकि सप्लाई बहुत ही कम है, डिमांड है, काफी ज्यादा डिमांड हो रही है आजकल, काफी सारी कंपनीज को डिमांड हो रही है, लेकिन ज्यादा लोगों को नहीं पता है, ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में। अगर 2 मिलियन के करीब डेवलपर्स हैं इंडिया के अंदर, तो उनमें से सिर्फ 5000 लोग हैं जिनको ब्लॉकचेन की नॉलेज है, ब्लॉकचेन का ज्ञान है। और साथ ही साथ ब्लॉकचेन के अंदर आप लोगों को पैसिव इनकम कमाने के भी मल्टीपल तरीके हैं जॉब्स के अलावा। लाइक आप लोगों का हो गया फ्लैश लोन्स हो गया, आप लोगों के ट्रेडिंग बोर्ड्स बना सकते हो आप इसके अंदर, डीफाई, इसके अंदर मल्टीपल टाइप की चीजें हैं जिनके अंदर मैं अगर घुसूंगा ना करके तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन आप लोग चाहो तो खुद इनके लेना, मैं रिसोर्सेज बता दूंगा आप लोगों को, जाके आप एक एक करके सब चीजों को ट्राई कर सकते हो कि हाँ किसका कितना स्कोप आप लोगों को खुद दिखेगा, ठीक है। काफी सारे लोग अर्न करने लग गए हैं इसके अंदर आजकल, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। और सुन के लग रहा हो कि हाँ पता नहीं कैसे कर सकते, लेकिन हाँ अगर आप लोग इसके अंदर घुस जाओ ना ठीक से, तो आप लोग इसके अंदर एक्चुअली में काफी अच्छा अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग आप लोगों को लग रहा होगा ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, और एक्चुअली है भी। तो जल्दी जल्दी बता दो भैया कि किस तरीके से हम लोग इसे सीख सकते हैं, कहां सीख सकते हैं और क्या क्या रिसोर्सेज रहने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके बताते हैं। सबसे पहले कितना टाइम आप लोगों को लग सकता है, जरा ये बात कर लेते हैं। तो अराउंड 3 से 6 महीने आप लोगों को लगेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को एक अच्छा ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है तो आप लोगों को मल्टीपल चीजें यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। 3 महीने आप लोगों को लगेंगे अगर आप लोगों को फ्रंट एंड और मतलब वेब डेवलपमेंट की नॉलेज ऑलरेडी है। अगर आप लोगों को अगर वेब डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं है तो आप लोगों को अराउंड 6 महीने लग सकते हैं। मुझे अराउंड 2.5 महीने लगे थे और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट बनाते बनाते मेरे को अराउंड 3 महीने हो गए थे। उसके बाद मैंने काफी प्रोजेक्ट्स बना लिए थे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के ऊपर। तो इतना ही अराउंड आप लोगों को टाइम लगता है, 3 से 6 महीने। आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लोग कितना टाइम वहां पर डिवोट कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये तो आपका होगा कितना टाइम आपको लगने वाला है। अब जरा बात कर लेते हैं क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में घुसने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों की मैथमेटिक्स अगर स्ट्रांग है, मैथमेटिक्स है, आप लोगों को जो क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टोग्राफी की नॉलेज आप लोगों की स्ट्रांग है तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप ये चीज़ आप जाके सीख भी सकते हो। और उसके अलावा आप लोगों को ब्लॉकचेन की फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि ब्लॉकचेन एक्चुअली काम कैसे कर रहा होता है, ठीक है। उसके अंडरलाइंग जो मैथमेटिक्स है उसकी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तो भी आप लोगों को काम चल जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के अंदर हम इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स के अंदर नहीं जा रहे होते, लेकिन फिर भी एक सर्टेन लेवल ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में भी जानना काफ़ी सही रहता है। कहाँ से सीखना है, रिसोर्सेज की बात हम कर रहे होंगे बाद में, ओके। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट की नॉलेज इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। वेब डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों को नोड.जेएस की नॉलेज इसके अंदर अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट आप कर रहे हो ना, तो वो आप एक सर्वर साइड कोड कर रहे हो एक तरीके से। यहाँ पे जो ब्लॉकचेन है आपका वो एक तरीके से बैकएंड नेटवर्क रहने वाला है, और जो कि फ्रंट एंड है जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा होगा उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर यूजुअली हम उसे वेब डेवलपमेंट ही कर रहे होते हैं, ठीक है। जो फ्रंट एंड होता है उसका यूजुअली वेब डेवलपमेंट ही होता है। तो वेबसाइट्स बनाना, वेब डेवलपमेंट करना, ये आप लोगों को इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम देख रहे होते हैं कि लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है एक ब्लॉकचेन डेवलपर की, तो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने कई बार लिखा होता है कि फुल स्टैक ब्लॉकचेन वेब डेवलपर चाहिए उनको, ठीक है। तो ब्लॉकचेन डेवलपर चाहिए और साथ फुल स्टैक चाहिए, मतलब जो कि फ्रंट एंड भी कर सके, जो कि ब्लॉकचेन से फ्रंट एंड के बीच का जो इंटरेक्शन रहने वाला है उसको भी हैंडल कर सके, और साथ साथ ब्लॉकचेन के ऊपर जो सॉलिडिटी के ऊपर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी लिख सके, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को फ्रंट एंड की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यूजर किससे इंटरेक्ट करेगा। यूजर को आप बोल तो नहीं दोगे ना कि ये लो कोड इसके साथ इंटरेक्ट करो, ये लो बैक एंड इसके साथ इंटरेक्ट करो, नहीं, कुछ ना कुछ फ्रंट एंड भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वहां पर वेब डेवलपमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब जरा बात कर लेते हैं कि क्या क्या टूल्स एक्चुअली आप लोगों को पढ़ने चाहिए, क्या क्या टूल्स की आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए और वो किस तरीके से आप लोग सीख सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले ब्लॉकचेन का जो कोर होता है ना, वो होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ब्लॉकचेन के अंदर जो पीस ऑफ कोड लिखा होता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर जो होते हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं वो आप लोगों के डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बन रहे होते हैं, और वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर उनका कोड लिखा होता है। वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आपके ब्लॉकचेन के ऊपर होस्टेड होते हैं, ठीक है, उस डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के अंदर होस्टेड होते हैं। तो वो जो आप कोड लिख रहे होते हैं वो होता है आपका एक लैंग्वेज के अंदर विच इज सॉलिडिटी। तो यहाँ पर आप लोगों को सॉलिडिटी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। सॉलिडिटी लैंग्वेज जो होती है वो काफ़ी हद तक आप लोगों की जावास्क्रिप्ट तक होती है, जावास्क्रिप्ट की जैसी होती है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर अलग अलग होती हैं। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली जब कोई एक कंडीशन ट्रिगर होती है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लाइक आप सपोज करो एक ऐसा आप कोड चाहते हो कि इतना टाइम हो गया तो इतना
पैसा इस अकाउंट से इस अकाउंट में चला जाना चाहिए, इतना ट्रांसफर हो जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन हिट हो गई तो ये वाला कोड आप चाहते हो कि कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो इस टाइप के कोड को आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोड कर सकते हो अच्छे से, और उसको आप डाल दोगे अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर। तो जब वो कंडीशन हिट होगी, सपोज करो 31 ऑफ एवरी मंथ पे आपने डाल दिया, तो जब भी 31 ऑफ एवरी मंथ रीच करेगा या फिर 30 ऑफ मंथ रीच करेगा, तो वो वाली कंडीशन ट्रिगर हो जाएगी और वो आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली हमारे बैकबोन होते हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के। ठीक है, और अब हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने सीख लिए हैं, लेकिन अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का करें क्या? इसको हमें होस्ट करना होगा, इसे हमें डिप्लॉय करना होगा ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर, राइट? तो आप इसे इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर होस्ट कर सकते हो, या फिर इथीरियम वर्चुअल मशीन जिसे कहते हैं, वहां पर जाके इसे आप होस्ट कर सकते हो। लेकिन आप डायरेक्टली मेन इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर होस्ट नहीं करते इसे, क्योंकि जब भी आप कोई कोड करते हो, जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट कर रहे होते हो, तो सबसे पहले आप लोग उसकी टेस्टिंग वगैरह करते हो। आप लोग चाहते हो कि एक टेस्टिंग नेटवर्क के ऊपर इसे होस्ट कर सको, और वहां पर आप लोग इसकी टेस्टिंग कर सको कि हाँ ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है। और जब आप लोगों को लगता है कि हाँ अब ये बढ़िया बन चुका है, अब ये इसे पब्लिश कर सकते हैं, इसे लाइव कर सकते हैं, तब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को लेते हो और मेन नेटवर्क के ऊपर, जिसे हम कहते हैं मेन नेट, इथीरियम का मेन नेट, उसके ऊपर आप तब जाके इसे डिप्लॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर डिप्लॉय करने के कुछ ईथर्स कुछ लग रहे होते हैं, कुछ आपकी कॉस्ट लग रही होती है। ठीक है, तो आप लोगों को चाहिए एक डेवलपमेंट वाला नेटवर्क। ठीक है, और उसके लिए वहां पर काम आता है एक टूल विच इज गणेश। ठीक है, गणेश एक टूल है। तो गणेश बेसिकली आप लोगों का लोकली इथीरियम नेटवर्क सेटअप करना आप लोगों को, तो उसके काम में आता है। तो एक मेन नेटवर्क है इथीरियम का, एक अलग ब्लॉकचेन चलती आ रही है। ठीक है, इथीरियम की मेन नेट की। आप लोग चाहते हो कि अपने लैपटॉप के अंदर एक छोटी सी इथीरियम को टेस्ट करने के लिए, इथीरियम को मिमिक करने वाला एक छोटा सा नेटवर्क बनाना चाहते हो, तो वो आप बना सकते हो अपने लैपटॉप के ऊपर ही, और वो आप गणेश की हेल्प से बना सकते हो। गणेश के अंदर आप लोगों को 10 टेस्टिंग अकाउंट मिल जाते हैं, उन सभी अकाउंट्स के अंदर 100 ईथर्स भी मिल जाते हैं, जिनकी काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स में वैल्यू हो रही होती है, लेकिन आप लोगों को वो तो टेस्टिंग है ना, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो आप लोगों को मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप लोग टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो। और अब आप क्या कर सकते हो, अपने ब्लॉकचेन का जो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, वो इधर आप लोगों के गणेश के जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है उसके ऊपर आप इसे होस्ट कर सकते हो। तो गणेश वहां पे आप लोगों को यूज करना पड़ता है, लेकिन आप लोग डायरेक्टली इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे होस्ट नहीं कर सकते। इसके ऊपर आप लोगों को इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको बिल्ड करना पड़ेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहां पर जो बिल्ड टूल काम में आता है वो होता है आपका ट्रफल। ट्रफल बेसिकली आप लोगों का एक ब्लॉकचेन कोडिंग एनवायरमेंट सेटअप कर देता है पूरा का पूरा। आप लोगों का इसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड खुद से मिल जाता है इसके अंदर आप लोगों को। इसकी हेल्प से आप लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्ड कर सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को आप डिप्लॉय कर सकते हो अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर, और इसकी हेल्प से आप लोग टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो काफ़ी एक कमाल का टूल है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रफल हो गया, गणेश हो गया, और आप लोगों का सॉलिडिटी हो गया। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड भी कर लिए, डिप्लॉय भी कर लिए, लेकिन इनसे आप लोगों का जो यूजर है वो कैसे इंटरेक्ट करेगा? यूजर को तो फ्रंट एंड चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, एक वेबसाइट भी बना रहे होगे। ठीक है, फ्रंट एंड बना रहे होगे, तो आप लोगों ने एक फ्रंट एंड भी बना लिया कि ये हमारा यूजर रहने वाला है। तो अगर आप लोगों का अगर मैं बात करूं एक वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग ऐप आप लोगों को बनाना है, तो आप लोगों ने उसका एक फ्रंट एंड बना लिया कि इस तरीके से आप लोग वोट दे सकते हो। तो उसका फ्रंट एंड आपने बना लिया, लेकिन वो फ्रंट एंड जो है वो ब्लॉकचेन के नेटवर्क से कैसे बात करेगा? डायरेक्टली आप लोग उस फ्रंट एंड बात नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। वो लाइब्रेरी होती है हमारी Web3.js। Web3 लाइब्रेरी की हेल्प से आप लोगों का जो फ्रंट एंड है वो आप लोगों के ब्लॉकचेन के नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। तो जो भी आप लोगों को ऑपरेशन करने हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वो आप लोग Web3.js लाइब्रेरी की हेल्प से कर सकते हो। तो सपोज करो ऐसा कुछ है कि ये आप लोगों का फ्रंट एंड है, यहाँ पर आप लोगों का एक पूरा का पूरा ब्लॉकचेन का एनवायरमेंट सेटअप है। आप लोगों का हो सकता है ये लोकली सेटअप हो सकता है आप लोगों का रिमोट पे, मेन नेटवर्क पे कहीं पे होस्टेड हो, तो कहीं भी सेटअप हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों के बीच में आप लोगों को कम्युनिकेट कराना है, फ्रंट एंड और ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट कराना है। तो वहां पर आप लोगों को एक Web3.js लाइब्रेरी की हेल्प लेनी पड़ती है, और उसकी हेल्प से आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो। आप लोगों को जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी फंक्शन कॉल करने हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो यूजिंग दिस लाइब्रेरी। तो इस तरीके से आप लोगों की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाती है। आप लोगों की ब्लॉकचेन नेटवर्क की डेवलपमेंट हो गई, इसके अंदर आप लोगों ने मल्टीपल टूल यूज किए, उसके बाद आप लोगों ने अपनी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, और उसके बाद इन दोनों कनेक्ट करने के लिए आप लोगों ने Web3.js यूज किया। ये तो हो गई आपकी डेवलपमेंट की बात। अब आपका एंड यूजर कैसे आप लोगों के फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट कर सकता है और कैसे वहां पे ट्रांजैक्शन कर सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर जो भी चीज होती है ना, जो भी आप लोग काम कर रहे हो, वो एक ट्रांजैक्शन होती है। तो आप लोगों ने वो वेबसाइट अगर बना भी दी, तो वेबसाइट आपने होस्ट कर दी, वेबसाइट आपकी चालू है, तो कोई बंदा उसके ऊपर ट्रांजैक्शन ऐसे कर नहीं सकता, क्योंकि जो आपके ब्राउजर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली इथीरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उसके लिए उनको जरूरत होती है वहां पर एक गेटवे की, विच इज मेटामास्क। मेटामास्क बेसिकली आप लोगों का गेटवे है या फिर एक वॉलेट भी है, जिसकी हेल्प से आप लोगों के ना इथीरियम के आप लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हो अपने वेब ब्राउजर के अंदर ही। तो आप लोगों को कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, सपोज करो आप लोगों का एक इथीरियम का अकाउंट है, वो आपने वहां पे जाके लॉगिन कर लिया उसके अंदर, उस एक्सटेंशन के अंदर, और उसके अंदर कुछ कुछ आपके ईथर्स पड़े हुए हैं, और अब आपको उनका यूज करके कुछ भी चीज परचेज करनी
करनी है या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, अपनी वेबसाइट जो आपने बनाई है उसके अंदर भी कोई ट्रांजेक्शन करनी है, तो वो आप लोग कैसे करोगे? मेटामास्क एक्सटेंशन की हेल्प से। ठीक है, तो आपका जो भी आपने ऐप बनाया है उसके अंदर जो भी आप लोगों को काम करवाना है, जो भी ट्रांजेक्शन करवानी है यूजर से, वो काम हो रहा होगा उस मेटामास्क एक्सटेंशन की हेल्प से। ठीक है, तो हर यूजर को वो इंस्टॉल करना जरूरी होता ही है। तो ये होता है आप लोगों का ओवरऑल। हमने देखा किस तरीके से यूजर इंटरेक्ट करेगा, हमने देखा किस तरीके से फ्रंट एंड बनाना है, हमने देखा किस तरीके से वो इंटरफेस काम करेगा, हमने देखा किस तरीके से वो पूरा का पूरा बैकएंड काम कर रहा होगा। और जब आप लोगों को लगता है कि हाँ अब हमारा बैकएंड बिल्कुल बन गया है, हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल तैयार है टू बी शिफ्ट, तो अब आप क्या करते हो? उसे अपने लोकल नेटवर्क पे नहीं डालते, उसे अपने एक मेन नेटवर्क के ऊपर डाल देते हो, जिसे हम कहते हैं इथेरियम मेन नेट। वहां पर जब आप इसे डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो वहां पर आप लोगों की कुछ कॉस्ट लगती है, कुछ ईथर्स लग रहे होते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो आप लोगों को एक ट्रांजेक्शन फीस भी देनी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद वो आपका जो कोड है वो हमेशा हमेशा के लिए वहां पर चला गया है, वो कोड कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को कभी भी कोड चेंज करना है तो आप लोगों को एक अलग माइग्रेशन बनानी पड़ेगी। माइग्रेशन तो हमेशा हम करते हैं जब भी हमें कोई चेंज करना होता है, डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंज करने होते हैं तो वहाँ पे हमें माइग्रेशन करनी पड़ती है। तो आप लोगों को पूरा पूरा अपना कोड वहाँ पे माइग्रेशन करना होगा और वो अब आपका एक अलग ब्लॉक के अंदर वो आपकी माइग्रेशन जारी होगी। पुरानी वाली माइग्रेशन के अंदर जो भी पुराना वाला डेटा सेव होगा वो सबका सब उड़ जाएगा और अब नया डेटा आप लोगों का नई कोड के साथ आगे बढ़ रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोगों की ब्लॉकचेन डेवलपमेंट काम कर रही होती है ओवरऑल। और इसके बाद अब आप मल्टीपल एप्लीकेशन बना सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया, एक तो ये हो गया आप लोगों का वोटिंग वाला, ठीक है, वोटिंग वाला एप्लीकेशन हो गया, लेकिन इसके अलावा भी तो मल्टीपल यूज केसेस हैं आजकल यार। आप लोगों को अगर रियल एस्टेट के डेटा को स्टोर करना है तो वहां पर आप लोगों का यूज होता है। आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर में यूज करना है, फाइनेंस के अंदर यूज करना है तो वहां पर आप लोगों का यूज हो रहा होता है ये। आप लोगों को मेडिकल रिकॉर्ड्स स्टोर करने होते हैं, आप लोगों को म्यूजिक के रिकॉर्ड्स स्टोर करने होते हैं। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर आप लोगों को दिखता है कि हाँ भाई इसके ऊपर तो यूजर का खुद का एक्सेस होना चाहिए, यहां पर मिडल मैन की जरूरत हमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यूजर ने अपना डेटा दिया है तो यूजर का ही पूरा का पूरा उसके ऊपर एक्सेस होना चाहिए। इस टाइप की चीजें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, मिडल मैन जो होता है उसको आप एक तरीके से यहां से हटा दे रहे होते हो। ठीक है, वहां पर आप इसे यूज कर रहे होते हैं। तो काफी कमाल की फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी है यार ब्लॉकचेन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की कि आप लोगों को कहां से पढ़ना चाहिए। तो कोर्सेरा के ऊपर कुछ कोर्सेज हैं। सबसे पहला कोर्स है ब्लॉकचेन फाउंडेशन एंड यूज केसेस, और उसके बाद एक इसके ऊपर प्रॉपर, ये तो आपका बिगिनर लेवल कोर्स है, उसके बाद एक प्रॉपर कंक्रीट कोर्स भी बना रखा है कोर्सेरा ने, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके अलावा यूडेमी के ऊपर कुछ कोर्सेज हैं। उसके अलावा आप लोगों के कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, लाइक आपका एक डेप यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छा यूट्यूब चैनल है जिसको आप जाके फॉलो कर सकते हो। वो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काफी अच्छी वीडियोस डाल रहे होते हैं। देन अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में जानना है, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के अंदर की अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, तो उसके लिए आपका एक 3 blue 1 brown करके यूट्यूब चैनल है जो कि आप जाके चेक कर सकते हो। काफी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा बस यही है, मल्टीपल यूज केसेस हैं, मल्टीपल केसेस आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे। आप लोग खुद सोचो कि क्या क्या ऐसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जहां पर हम चाहते हैं कि हमारे पास ही सारा डेटा का एक्सेस रहे, किसी भी मिडल मैन के पास एक्सेस ना जाए, डेटा हमारा सिक्योर रहे, डेटा हमारा कभी भी चेंज ना हो सके। मल्टीपल यूज केसेस आप लोगों को दिखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल भी आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों को जाना है, करना है और प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने स्टार्ट करने हैं। इसी के साथ ही वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।